आज बनाया मैंने अपना एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है जो मैंने अपने गांव में आके बनाया है। तो इसमें ब्लॉग स्टार्टिंग घर से हुई है। तो गांव में आके गांव में जो नेचर ब्यूटी है उसको देख के मन किया कि इसको अपने कैमरे में कैद किया जाए। तो अभी एक छोटा सा प्रयास किया मैंने। और ये सामने से आज सुबह अच्छी धूप खिल रखी है, यहाँ से ही सूरज उगता है और ये सामने हल्का सा भी थोड़ा हल्की धुंध है, सुबह का टाइम है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये नदी है, भागीरथी नदी, और ये झील बन रही है आसपास जिस पे आगे जाके टिहरी डैम बना हुआ है। और एक हिमालय पर्वत का अच्छा सा व्यू जिसको मैंने एक फोटो के रूप में आपके सामने पेश किया है। और यहाँ से आपको सामने दिख रही होंगी जो पहाड़ियाँ, पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। इतना चमक रहा है कि कैमरे से भी क्लियर नहीं आ रहा है, और मैंने कोशिश की आपको विजुअल करवाने की। तो बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से हिमालय। और मुझे तो बचपन में लगता था कि जो बड़ा था माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊँची चोटी है, मेरे को यही लगती है जो सामने की पीक दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ये है नहीं वो। तो मतलब हमें जब सुबह सुबह देखते थे तो सबसे ऊंचा यही दिखता था, तो हम सोचते थे कि शायद यही है। और ये सामने बहुत ही प्यारा गांव हमारे साइड का, हमारे इधर का सबसे बड़ा गांव पटारा है जो आपने देखा। और ये पूरा सामने पहाड़ियों से घिरा हुआ। और ये सामने भागीरथी नदी पे बनी झील का नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ काफ़ी दूर है लेकिन अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये पहुँचे हम अपनी छानियों में जहाँ आजकल हमारे मवेशी नहीं रहते हैं। और ये यहाँ पे पत्थरों पे नाम लिखे जाते हैं, सबको क्रेज होता है, तो वैसे यहाँ पे भी। और आज मौसम एकदम क्लियर, सामने से यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं वैसे वैसे जो सामने माउंटेन रेंज है ये और ज़्यादा दिखने लग जाती है। जैसे कि सर्दियों का मौसम है ये, तो रात को तापमान इतना कम हो जाता है कि जो पानी आता है उसके रूप में वो एकदम बर्फ बन जाता है नीचे। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद फिर घना जंगल शुरू हो जाएगा। और यहाँ से एकदम नीचे एकदम गहरा खाई है, जो नीचे खाई में बसा गांव है वो दूसरा गांव है। यहाँ से नीचे देखने में एकदम डर जाता है आदमी, लाजमी बात है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है तो ढंगार सा है,
बहुत रिस्की है कि लोग यहाँ से घास काटते हैं इसी ढंगार पर, तो काफ़ी मेहनती भी है लोग। और ये भी रहा हिमालय का व्यू सामने देखने को मिला। और अब आगे घना जंगल जहाँ बाघ का भी बिल्कुल डर होता है, आए दिन मिलता रहता है रास्ते में। मुझे तो नहीं, पर जो हम छान वाले होते हैं गाँव में सबको मिलता रहता है। यहाँ ऊपर भी घना जंगल है और ऊपर यहाँ से तो कम ही दिख रहा है, लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर काफ़ी घना जंगल है। लोग घास के लिए जाते हैं यहाँ। हमारे इधर जब इधर आ जाते हैं, सबकी भैंस मवेशी सब इधर आ जाते हैं, तो घास के लिए यहीं जाते हैं। सामने छानियाँ हैं तो और यहाँ आगे के जंगल में ये ऊपर माना जाता है कि हाँ जो बाघ है उसका डेरा यहीं रहता है ऊपर। तो यहाँ से काफ़ी ऊपर है, जो ऊपर पहाड़ है उसके पीछे उसकी बड़ी सी मांद है, वो मांद में रहता है। तो वहाँ का नाम भी बाघ की मांद के नाम पर रखा गया। तो उधर मतलब हमने भी काफ़ी बार सुना है और देखा भी, बल्कि तो उधर से जब बाघ दहाड़ता है काफ़ी बार। वैसे तेंदुआ होता है, पहाड़ों में तेंदुआ होता है, बाघ नहीं होता है, लेकिन वो सब लोग बाघ से ही जानते हैं उसको। काफ़ी घना जंगल है हमारे। और अब हम पहुंच गए अपने पूरे डांडा। यहाँ से दिख रहा है पूरे घर का व्यू। तो इतने नीचे है हमारा गांव और यहाँ से ऊपर आना पड़ता है चल के। और यहाँ सामने से रास्ता है, पूरे जंगल को पार करके फिर हम यहाँ पहुँचते हैं अपने खेतों में। यहाँ हम आगे हमारी छाने हैं। और ये नीचे पूरा सामने की तरफ धूप है और ये नीचे झील की वजह से उधर थोड़ा धुंध हो रखी है, क्योंकि वहाँ से जब धूप का टाइम होता है तो नॉर्मल सी बात है, पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर आता है, इसलिए वहाँ थोड़ा धुंध सा। और ऊपर मंदिर भी है जगदेवी माता का। तो अब हम चलते हैं आगे खेत को। तो सामने चलते चलते हर जगह सामने जो माउंटेन है ये रेंज दिखती रहती है हर जगह से। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा दिखती रहती है। तो पहले नीचे से थोड़ा दिख रही थी, तो अब जैसे और ऊपर आए तो और ज़्यादा दिखने लग जाती है। आ रखे हैं माता जी के साथ लाई और सब खवाई। पूरा खेत है तो इसमें जो है अभी 2-3 दिन लगेंगे इसको निकालने में, लेकिन अच्छा लगा। और दोपहर के टाइम जो मधुमक्खियाँ हैं ये भी आ जाती है फूलों से रस चूसने। तो जो दिख रहा है काफ़ी सुंदर नज़ारा, बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसे दिखे, लेकिन अभी दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। इनकी आवाज़ से पूरा खेत घूम रहा था, ये बिन कर रहे थे। मैंने जब गौर किया तब जाके मेरे को सुनाई दिया। दोपहर का टाइम है तो पूरे सरसों पे मधुमक्खियाँ भिन 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 कर रही थी, तो उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उनको भी मैं कैमरे में कैद करने की कोशिश की, जो कि सरसों से भी उनका रस ले रही है। पूरे खेतों में मधुमक्खियाँ इनकी आवाज़ों से बिल्कुल ऐसे गुनगुन जैसे इनकी आवाज़ गूंज रही थी। एक आध फोटो लेने की कोशिश की मैंने मधुमक्खियों के साथ सरसों की डली।